आज अब हम क्या देखने वाले कि एसक्यूएल सर्वर में और क्या होता है। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर मतलब एसक्यूएल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। इस लैंग्वेज में थ्री थ्री सब टाइप होते हैं। यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं, थ्री सब लैंग्वेजेस होती है। ठीक है। उसमें से हम क्या देखने वाले हैं? एक है डीडीएल, दूसरा है डीएमएल और तीसरा है डीसीएल। ठीक है। डीएमएल का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पे हम डेफिनेशन क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस की, जो भी देखने वाले हैं। उसके बाद है डीएमएल, इसका मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहाँ पे हम डेटा मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। मैनिपुलेट मतलब उस पे कुछ काम करते हैं। उसके बाद है डीसीएल। अब डीसीएल का मतलब क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब वहाँ पे हम यूजर को एक्सेस देना और एक्सेस डिनाइड करना, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। अभी क्या देखना है हमें? डीडीएल और डीएमएल देखना है। ठीक है। तो डीडीएल क्या होता है? इज बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। डेटा डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस की डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने कल एक डेटाबेस क्रिएट किया था, वो भी डीडीएल का ही पार्ट है। ठीक है। हम जैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई टेबल जो एग्जिस्ट है उसको अल्टर भी कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। ये तीन कमांड्स होती है डीडीएल के अंदर। ठीक है। इन तीन कमांड्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं? टेबल कर सकते हैं, इंडेक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वो कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर्स होती है, वो सभी क्या कर सकते हैं हम, क्रिएट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। या फिर अल्टर का इस्तेमाल करके क्या करना होता है हमें, टेबल अल्टर किया जाता है, और ड्रॉप का करेंगे तो ड्रॉप किया जाता है। ठीक है। तो क्रिएट का मतलब सिर्फ टेबल नहीं क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, जैसे प्रोसीजर होती है वो कर सकते हैं, फंक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है। अल्टर भी सभी जगह पे यूज होता है और ड्रॉप भी सभी जगह पे होता है। ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप कमांड कैसे की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट कमांड कैसे यूज की जाती है। अभी इस सेशन में हम सिर्फ टेबल के बारे में देखेंगे, बाकी जो प्रोसीजर्स, फंक्शंस या फिर व्यू, ये जो है वो उसके अलग से सेशन रहेंगे। उस पे हम देखेंगे कि कैसे प्रोसीजर होती है, या फिर कैसे फंक्शंस होते हैं, कैसे व्यू होते हैं, या फिर कैसे इंडेक्सेस होती है। ठीक है। अभी के लिए सिर्फ टेबल देखेंगे, टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्रिएट टेबल में क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम नाम का फंक्शन है। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और ब्रैकेट के अंदर क्या करता है, हमें जो भी कॉलम देना है उस कॉलम का नाम, उसके बाद डेटा टाइप देते हैं, और अगर डेटा टाइप को अगर साइज होती है तो उस साइज देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में कंस्ट्रेंट देते हैं। ठीक है। एक कंस्ट्रेंट सॉरी, ये कंस्ट्रेंट क्या है ये भी हम बाद में देखेंगे, इसके बाद ही देखेंगे। बट यहाँ पे हम देते हैं कंस्टेंट। कंस्टेंट अब इम्पोर्टेंट नहीं है कि कंस्टेंट देना ही चाहिए, बट कंस्टेंट भी हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर जितने कॉलम्स है उतने कॉलम्स हम वन बाय वन यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। ठीक है। इस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं। बट टेबल क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स है, उसको भी देखते हैं कि टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना होता है। टेबल क्रिएट करने के लिए पहला रूल है कि आप उस टेबल का नाम, जो भी टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल का नाम मस्ट क्या होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब आप कोई डिजिट या फिर कोई सिंबल से टेबल का नाम स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल। उसके बाद टेबल में क्या होता है कि आपको ब्लैंक स्पेस जो है वो ऐड नहीं करनी है, या फिर सिंगल कोड जो होता है वो भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि अगर स्पेस ऐड करेंगे तो वो अलाउड नहीं करता है हमारे डेटाबेस में। उसके बाद का रूल जो होता है वो होता है कि आप जो भी आरडीबीएमएस या फिर डेटाबेस के जो मैनेजमेंट स्टूडियो है उसके जो रिजल्व कीवर्ड जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते टेबल का नाम क्रिएट करने के लिए। अब रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि ये डेटा टाइप जो है, जो भी डेटा टाइप्स रहेंगे, जैसे कि वर्कर है, इंटीजर है, या फिर क्रिएट है, या फिर जो भी ऐसे रिजर्व कीवर्ड्स जो है, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते टेबल के नाम के लिए, सिर्फ वही। ठीक है। उसके साथ अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो वो मतलब नाम चेंज हो जाता है। बट मैंने अगर क्रिएट नाम का टेबल क्रिएट किया तो वो नहीं लेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है
कि आपको डेटा टाइप जो लेने हैं, जो भी डेटा टाइप आपके पास रहेंगे उसके डेटा टाइप के जैसे जैसे भी रूल डिफाइन किए हैं अपने डेटाबेस का स्कीमा बनाने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। जैसे मैं यूजर नेम, अगर मेरा कॉलम है तो वो मेरा क्या होगा, वर्कर होना चाहिए। नाम के हिसाब से मैंने क्या किया, वहाँ पे एक नेम या ऐड करना, या फिर कोई स्ट्रिंग यहाँ पे जाने वाली है, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, अपना डेटा टाइप चेंज करूंगा और साइज अकॉर्डिंगली उसी के रहेगी। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि हमें यूनिक कॉलम नेम ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अगर कोई टेबल क्रिएट किया, उसमें मैंने एक ऐड किया एक यूजर नेम, ये मेरा एक कॉलम है। ठीक है। उसके बाद मैं वही नेम से दूसरा कॉलम ऐड नहीं कर सकता। तो ये हो गए आपके रूल्स कि टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। अब टेबल सपोज कि मेरा क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद मुझे अल्टर का भी एक कमांड है। अगर मेरे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पे जानी है, या फिर मैं कोई एडिशनल कॉलम ऐड करने मतलब करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्टर का यूज कर सकता हूँ। या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स है उसे चेंज करना है, तो भी मैं अल्टर का यूज कर सकता हूँ। मतलब एग्जिस्टिंग डेफिनेशन जो है हमारे टेबल की, उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, अल्टर कमांड यूज करते हैं। अब अल्टर कमांड में क्या क्या कर सकते हैं हम, पहला तो नया कॉलम ऐड करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद हम एग्जिस्टिंग कॉलम जो है उसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट्स जो है उसको भी ऐड या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, देखो, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम, जो भी टेबल पे हमें ऐड करना है, फिर ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप। मतलब ये लाइन क्या करेगी, आपके टेबल में नया कॉलम ऐड करके देगी। ठीक है। उसके बाद में है अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, और कॉलम का डेटा टाइप। ठीक है। ये क्या करता है, आपके टेबल में जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम है जो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे, उस कॉलम को मॉडिफाई करता है एज अ, उसका डेटा टाइप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट। अब कंस्टेंट ऐड करने के लिए कंस्टेंट का नाम डालना होता है, उसके बाद जो कंस्टेंट यहाँ पे होगा उसका नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंस्टेंट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। इसका मतलब है कि हम कोई अगर कॉलम रहेगा उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में क्या है, अल्टर कॉलम, सॉरी अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद एनेबल और डिसेबल कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई कंस्ट्रेंट एनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है, वो किया जाता है। ठीक है। ये हो गया अल्टर टेब, मतलब अल्टर कमांड के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। इसके मतलब इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, टेबल के डेफिनेशंस मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद में है ड्रॉप टेबल। अब ड्रॉप कमांड क्या करती है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा रहेगा उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि टेबल डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। या फिर हम कोई भी डेफिनेशन, जैसे कि अभी प्रोसीजर है, व्यू है, वो भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी डेटाबेस की एंटिटी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप कमांड का यूज करके। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 कमांड्स है हमारे डीडीएल में, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट, सॉरी टेबल क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में, जो कल किया था उसी डेटाबेस में करते हैं। और उस टेबल में क्या करते हैं, अपना अल्टर और ड्रॉप जो है वो इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अभी एसक्यूएल सर्वर में जाता हूँ। अब डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के भी 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए 2 ऑप्शन देखे थे, एक एक्सप्लोरर से, एक स्क्रिप्ट से। ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, हमने क्या किया था, एसक्यूएल ट्यूटोरियल नाम से डेटाबेस बनाया था, उसमें हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सप्लोरर का यूज करता हूँ और अपना एक टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं टेबल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करना है, न्यू टेबल। ठीक है। जैसे टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू और टेबल सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम के नेम, उसका डेटा टाइप, और उसमें अलाउ नल होना चाहिए कि नहीं। अब ये अलाउ नल जो है वो है एक्चुअल कंस्टेंट। ठीक है। यहाँ पे एक कंस्टेंट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा रहेगा आईडी। ठीक है। उसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर। अब अलाउ नल में मैं क्या करूंगा, इसको अनचेक करूंगा, ये मुझे
कंपलसरी इंसर्ट होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पे एप नेम। ठीक है, एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम के लिए किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ मैं वर्कर, साइज रखता हूँ 50 अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद में रहेगा एल नेम, सॉरी एल नेम, उस इसका भी साइज रहेगा मेरा वर्कर 50। और यहाँ पे भी मेरा अलाउ नल रखता हूँ। उसके बाद मेरा मेरा रहेगा एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे मेरा रहेगा वर्कर। अब एड्रेस बड़ा हो सकता है। ठीक है, और सपोज कि हमें पता नहीं कि कितनी साइज यहाँ पे डाली जा सकती है, 100 डाली जा सकती है, 500 मतलब जा सकती है। तो अगर मुझे साइज फिक्स पता नहीं है कि क्या डाली जा सकती है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैक्स यूज करूंगा। ठीक है, मैक्स का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम जितनी भी इस वर्कर की साइज है वो यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है, एड्रेस डाल दिया, उसके बाद में डालता हूँ फोन नंबर। ठीक है, और इसकी मेरी जो भी मेरा फोन नंबर है वो रहेगा वर्कर, साइज रहेगी 10। ठीक है, और ये नल हो सकता है, सॉरी ये नल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने अनचेक कर दिया। और फर्स्ट नेम को भी अनचेक करना है, मतलब फर्स्ट नेम मेरा कंपलसरी होना चाहिए, फोन नंबर मेरा कंपलसरी होना चाहिए, लास्ट नेम और एड्रेस कंपलसरी नहीं होगा, इसका ये मीनिंग हो गया। ठीक है, अब ये हो गया मेरा टेबल का डेफिनेशन, राइट। अब इस टेबल को मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ मैंने कॉलम के नाम ऐड किए हैं, उसका डेटा टाइप डिफाइन किया है, और उसको नल रखना है या नहीं रखना है यही किया है। ठीक है, अब क्या करना है, उसको मुझे सेव करना है। ठीक है, सिंपल है, कंट्रोल एस किया तो अपने पास क्या होगा, ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल का नाम स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सपोज कि ये मेरा एम्प्लॉय का टेबल है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एम्प्लॉय मास्टर नाम से या फिर एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं एम्प्लॉय। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। मैंने क्या किया, फिर से मैं कैंसिल करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, एक डेफिनेशन यहाँ पे राइट करी। ठीक है, जिसमें क्या किया, कॉलम नेम, कंस्ट, उसके बाद डेटा टाइप, और उसके बाद मेरा अलाउ नल रहेगा या नहीं रहेगा यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, अनचेक है मतलब ये मेरा नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, और चेक्ड है मतलब ये नल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल एस, मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पे मुझे क्या करना है, टेबल का नाम स्पेसिफाई करना है। ठीक है, टेबल का नाम हमने क्या किया, एम्प्लॉय, और मैंने किया ओके। ठीक है, अब देख सकते हैं टेबल के अंदर हमें क्या होगा, वो टेबल ऐड होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टेबल का नाम हमें यहाँ पे ऐड होके आया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम टेबल की डेफिनेशन देखते हैं और क्या करते हैं, क्यूरी का इस्तेमाल करके टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब क्यूरी करने के लिए क्या है, न्यू क्यूरी ओपन करना है। ठीक है, और मेक श्योर करना है कि यहाँ पे डेटाबेस जो है वो अपना एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल ही है। ठीक है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, चेंज करना है यहाँ से। कैसे चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हैं या फिर यूज का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्रिप्ट राइट करके हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। कैसे, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम। ठीक है, अब सेम नेम सेम तो हम टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय मास्टर नाम से यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमें टेबल की डेफिनेशन एक्चुअल जो होती है वो राइट करनी है। ठीक है, हमारा पहला कॉलम है आईडी, वो रहेगा इंटीजर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, नल अलाउ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नॉट नल लिखूंगा। ठीक है, अभी ये कंस्टेंट है जो हम कंस्टेंट में देखने वाले हैं, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, नॉट नल कंस्टेंट ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम, उसका सेकेंड कॉलम क्या है, नेम। ठीक है, एफ नेम, तो यहाँ पे डाल दिया एफ नेम वर्कर 50। ठीक है, ये भी मेरा नॉट नल ही है। उसके बाद में है मेरा एल नेम, जो भी मेरा वर्कर है। ठीक है, ये भी मेरा 50 है।
और ये मेरा नल रह सकता है। ठीक है, तो नल रहने के लिए यहाँ पे हम नल टाइप कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट वो अगर नहीं डाल दिया तो वो ले लेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमारे पास है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस वर्कर मैक्स, और ये हो गया, ये भी नल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एड्रेस वर्कर, इसकी साइज रहेगी मेरी मैक्स। ठीक है, मैक्स कब रखते हैं, जब हमारे पास फिक्स नहीं होता है कि हम उसमें कितनी साइज देने वाले हैं, तो उसको हम एज ए मैक्स सेट करते हैं, और वो क्या करता है, वर्कर की जितनी भी मैक्स लेंथ होगी वो यहाँ पे ऐड कर देता है। ठीक है, और ये मेरा रहेगा नल। उसके बाद है मेरा फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये रहेगा मेरा वर्कर 10। ठीक है, अभी मैं वर्कर डाल रहा हूँ, हम फोन नंबर के लिए दूसरा भी डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, एम्प्लॉय मास्टर नाम का टेबल बनाया, यहाँ पे नाम डाला है। ठीक है, उसके बाद कॉलम नेम जो भी हमारे है वो यहाँ पे डाल दिए, और कॉलम नेम के बाद क्या है, हमारा डेटा टाइप। ठीक है, और डेटा टाइप के बाद में है कंस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक टेबल, इसका नाम है एम्प्लॉय मास्टर। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। ठीक है, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे टेबल दिख नहीं रहा है, तो कैसे कैसे यहाँ पे दिखेगा, हमें करना है टेबल पे राइट क्लिक और रिफ्रेश। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टेबल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास क्या है कि इस टेबल को अल्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, अल्टर का क्या है, जैसे कि ये मेरा एम्प्लॉय मास्टर है, और यहाँ पे मैंने जो कॉलम ऐड किए हैं, इसमें और भी एक कॉलम ऐड करना है, या फिर मुझे बाद में समझ में आता है कि एड्रेस जो है उसको 500 लेंथ ही सफिशियंट है, तो यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि इस यूजर का या फिर इस एम्प्लॉय का एक ईमेल आईडी का कॉलम होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, वो ऐड करना है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड कर सकते हैं जो ईमेल आईडी रहेगा, एग्जिस्टिंग कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारा यहाँ से हो सकता है अल्टर का कमांड यूज करके। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अल्टर का यूज करके, यहाँ पे देखा था, हम अल्टर कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग कॉलम, अल्टर कर सकते हैं एक ऐड कॉलम, मतलब न्यू कॉलम। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कंस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉलम ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक कॉलम ऐड करता हूं मैं ईमेल आईडी करके, और उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब एक एग्जिस्टिंग कॉलम भी अल्टर करते हैं। तो अल्टर कमांड यूज करके हम पहले न्यू कॉलम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अल्टर टेबल, अब टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय मास्टर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ऐड। अब ऐड क्या करना है हमें, सॉरी, ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी मेरा रहेगा वर्कर। ठीक है, इसकी साइज में रख देता हूँ अभी के लिए 100। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, और उसके बाद में डाल दिया मेरा डेटा टाइप। ठीक है, अब ये किया मैंने एक कॉलम ऐड। अब ऐसे मल्टीपल कॉलम भी एक ही कमांड में कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल टाइम कमांड लिख के कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, मेरा एक कॉलम जो है टेबल में ऐड होके आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पहले कॉलम जो है वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर को मैंने एग्जीक्यूट किया, सॉरी एक्सपांड किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलम दिखता है। ठीक है, कॉलम को अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे देखिए आईडी, एफ नेम, एल नेम, एड्रेस और फोन नंबर दिख रहा है, जो हमने यहाँ से डाले हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं है, जो हम डालने वाले हैं। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, मेरा एक ईमेल आईडी का कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, और टेबल को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, कॉलम में देखो लास्ट में ईमेल आईडी हमारा ऐड होके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब मल्टीपल कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, सपोज कि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी 1 डालता हूँ, और मुझे और भी एक कॉलम डालना है, सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ सैलरी। ठीक है,
ये रहेगी मेरी इंटीजर, या फिर इसको मैं करता हूँ डबल, ठीक है, मतलब डेसिमल रहेगी मेरी, और उसको मैं साइज दूंगा कितने कैरेक्टर्स रहेंगे, सॉरी कितने डिजिट्स रहेंगे और कितने यहाँ पे, उसके बाद जो भी डॉट रहता है उसके बाद कितने जीरो रहेंगे या फिर कितने डेसिमल्स यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, साथ एक साथ क्या होगा, ईमेल आईडी 1 और सैलरी ये दोनों भी कॉलम्स क्या हो जाएंगे, वहां पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, कॉलम सक्सेसफुली हमारी रन हो गई। उसको उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये कॉलम को मैं फिर एक्सपांड करता हूँ, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय सॉरी ईमेल आईडी 1 एंड सैलरी यहाँ पे दोनों आ गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया हमने, कॉलम को ऐड किया। अब क्या करना है, उसके बाद अल्टर करके क्या करते हैं, हमारा जो एड्रेस है उसकी जो साइज है वो चेंज करते हैं, ठीक है, वर्कर की। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद हमें क्या करना है, अल्टर कॉलम, ठीक है, मतलब अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय मास्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है अल्टर, मतलब हमें क्या चेंज करना है, कॉलम अल्टर करना है, ठीक है, अल्टर कॉलम। उसके बाद कौन सा कॉलम चेंज करना है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस कॉलम हमें चेंज करना है। क्या करना है, अब वर्कर के जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, या फिर जो साइज है उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्कर और साइज रहेगी 500, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम भी अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर कॉलम, जो भी कॉलम हमें अल्टर करना है वो, और क्या करना है उसके बाद ये, ठीक है। उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ओके। एड्रेस, ओके, यहाँ पे टेबल का नाम गलत हो गया एक्चुअली, एम्प्लॉय मास्टर, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, ठीक है, कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। अब देखते हैं हमारी जो साइज थी मैक्स से 500 हो गई कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश किया, कॉलम को एक्सपांड किया। अब यहाँ पे देखो हमारा जो एड्रेस है वो क्या हो गया, पर केयर 500, ठीक है, जो हमारा मैक्स था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम भी हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, अगर कंस्टेंट ऐड करने तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने नए कॉलम ऐड किए या फिर नया जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको चेंज किया, वो अब एक बार क्या करते हैं, डिजाइन के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरा जो डिजाइन है उसको कैसे ओपन किया जा सकता है, फिर से देखते हैं। टेबल पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। टेबल पे राइट क्लिक करके डिजाइन पे क्लिक किया कि हमें क्या होगा, हमारा डिजाइन हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल का नाम जैसे कॉलम का नाम है वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एफ नेम जो है उसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम करता हूँ, एल नेम जो है उसको क्या करता हूँ, लास्ट नेम करता हूँ, ठीक है। और मेरी वर्कर की साइज जो है उसको मैं करता हूँ 100, और लास्ट नेम में भी करता हूँ 100, ठीक है। तो डिजाइन का यूज करके क्या किया मैंने, फर्स्ट नेम मतलब एफ नेम को फर्स्ट नेम किया, एल नेम को लास्ट नेम किया, ठीक है। और उसको कंट्रोल एस किया कि ये सेव हो जाता है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो जैसे मैंने कंट्रोल एस किया ये सेव हो गया, तो आपके पास सेव नहीं होगा, आपको एक एरर आ जाएगा, ठीक है। उस एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम बाद में देखेंगे, बट इसको भी मतलब इस तरह से क्या करते हैं, सेव किया जाता है। उस एरर को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कॉलम एग्जिस्ट है उसको अल्टर किया, या फिर ऐड कर से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं और एक डाल देता हूँ ईमेल आईडी, नहीं ठीक है, ईमेल आईडी बहुत बार हो गया, सैलरी डालता हूँ, सैलरी 1,
ए रहेगा मेरा इंटीजर, ए रहेगा मेरा नॉट नल, और सेव। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम किया यहाँ पे, या फिर डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, या फिर नया भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, डिजाइन थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं जो हमने स्क्रिप्ट के थ्रू किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया था हमने, सिर्फ साइज चेंज की थी। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको नेम, ये जो नेम है उसको चेंज नहीं किया था। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, वो फंक्शन क्या होता है, वो भी हम बाद में देखेंगे। जिस टाइम हम एरर का देखेंगे उसी टाइम क्या करेंगे, इसका मतलब एसपी रीनेम करके एक फंक्शन होता है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, एड्रेस अगर हमें चेंज करना है, एड्रेस की जगह पे यूजर एड्रेस डालना है, फिर एम्प्लॉय एड्रेस डालना है, जैसे हम यहाँ पे एफ नेम की जगह फर्स्ट नेम किया, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं, एसपी रीनेम का यूज करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल का डेफिनेशन, अल्टर कैसे करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट को अल्टर या फिर ऐड कैसे करना है वो हम कंस्ट्रेंट के सेशन में देखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट ही हमने देखे नहीं है। तो कंस्ट्रेंट ऐड करने से आपको मतलब कुछ ये नहीं है कि अगर यहाँ पे मैं अगर कंस्टेंट डाल दूंगा तो आपको कंस्टेंट क्या है, ये यूनिक है, ये भी एक कंस्टेंट है, वो क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं, इतने ये जो लास्ट के जो दो है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कंस्टेंट के बाद देखेंगे। ये ड्रॉप का हम देख लेते हैं, बट ये कंस्टेंट और ये अनेबल डिसेबल कंस्टेंट, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। तो अभी क्या करते हैं, ड्रॉप कॉलम जो है उसका देखते हैं कि ड्रॉप कॉलम कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, एक एम्प्लॉय आईडी जो है, एक कॉलम ऐड किया, उसके बाद में सॉरी ईमेल आईडी 1 और सैलरी 1, तो ये कॉलम हमारे एक्स्ट्रा है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे ड्रॉप किया जाता है, तो ड्रॉप करने के लिए क्या है, ड्रॉप टेबल सॉरी अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नाम की एक सॉरी तो ड्रॉप कॉलम का यूज करके हम क्या करेंगे, वो स्क्रिप्ट का यूज करके टेबल का जो भी कॉलम है वो डिलीट कर सकते हैं, या फिर डिजाइन से भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिजाइन से हम एक कॉलम डिलीट करेंगे कौन सा भी, और एक स्क्रिप्ट से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, सभी कॉलम जो है वो आ जाएंगे, सैलरी है, ईमेल आईडी 1 है। ठीक है, अब डिलीट कैसे किया जाता है, अब डिजाइन थ्रू कैसे देखिए कैसे किया जाता है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमें डिलीट कॉलम करना है। ठीक है, जैसे डिलीट कॉलम करेंगे हमें क्या होगा, वो कॉलम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब उसको करना है सेव। ठीक है, सेव किया करने के बाद क्या होगा, वो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो सैलरी 1 कॉलम यहाँ से रिमूव हो गया। वैसे अब ईमेल आईडी 1 जो है वो कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसको हम स्क्रिप्ट के थ्रू देखते हैं। उसको करना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय मास्टर, उसके बाद है ड्रॉप कॉलम, और कौन सा कॉलम है हमारा, ईमेल आईडी 1। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव कर सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया सिलेक्ट और किया एग्जीक्यूट। ठीक है, कमांड रन हो गई सक्सेसफुली। अभी क्या करते हैं, कम कॉलम्स को रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो हमारा हमारा जो ईमेल आईडी 1 है वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम कॉलम को भी रिमूव कर सकते हैं। अब सपोज हमने क्या किया, टेबल्स क्रिएट किए। ठीक है, उसको एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ हमें मॉडिफिकेशन करने थे, मॉडिफिकेशंस किए। अब उसके बाद में क्या समझ में आया कि ये दोनों टेबल सेम है, उसमें से एक टेबल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये टेबल अगर डिलीट करना है, ठीक है, तो कैसे किया जाता है, कमांड के थ्रू भी किया जाता है और यहाँ से भी किया जाता है। यहाँ से कैसे किया जाता है, राइट क्लिक करना है, डिलीट करना है। ठीक है, जैसे डिलीट करेंगे एक पॉपअप ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ओके करेंगे हमारा टेबल क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाता है, राइट क्लिक, टेबल पे राइट क्लिक करना है जो टेबल हमें डिलीट करना है, उसके बाद में क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है जहाँ से हमें ओके कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा वो टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब वही टेबल अगर हम स्क्रिप्ट से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, ड्रॉप की कमांड है। ठीक है, कैसे, ड्रॉप टेबल, और जो भी टेबल हमें डिलीट करना है वो टेबल। ठीक है, हमें क्या करना है,
एम्प्लॉय टेबल जो है वो डिलीट करना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करूंगा और ड्रॉप करूंगा, मतलब एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो मेरा टेबल है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिलीट हो जाएगा। हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट, ठीक है, कमांड सक्सेसफुली रन हो जाती है। अब करते टेबल पे राइट क्लिक और रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ देखो, हमारा जो टेबल है वो यहाँ से डिलीट हो गया। अब सिर्फ टेबल ही डिलीट नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला कि सब कुछ, मतलब बहुत कुछ ड्रॉप कर सकते हैं। तो बहुत कुछ में क्या है, हमारे पास एक एबी डेटाबेस है सपोज, एसक्यूएल सर्वर, सॉरी एसक्यूएल ट्यूटोरियल 1। तो हमें एक डेटाबेस भी नहीं चाहिए, मतलब मैंने सिर्फ टेबल डिलीट किया, एक डेटाबेस से टेबल डिलीट किया, अब मैं पूरा डेटाबेस भी डिलीट कर सकता हूँ। कैसे? सेम, मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना क्या है, डिलीट, मुझे डेटाबेस डिलीट करना है, तो यहाँ पे डालूंगा डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस डिलीट करना है उस डेटाबेस का नाम, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा डेटाबेस भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है, कमांड रन सक्सेसफुली। अब मैं करता हूँ डेटाबेस पे राइट क्लिक और करता हूँ रिफ्रेश। देखो यहाँ से मेरा डेटाबेस डिलीट हो गया, ठीक है, सिर्फ एसक्यूएल ट्यूटोरियल दिख रहा है, ट्यूटोरियल 1 जो है मेरा वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप का यूज करते हैं, और हम डेटाबेस में टेबल या फिर व्यू, इंडेक्सेस, ऐसी सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अब व्यू कैसे क्रिएट करता है वो व्यू व्यू के पार्ट में देखेंगे, इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो इंडेक्स के पार्ट में देखेंगे। बट हमें अभी इनिशियली क्या करना है, टेबल्स क्रिएट करने, टेबल्स पे मॉडिफिकेशन करने, और टेबल से डेटा हमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है। और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो है वो हमारा होता है डीएमएल का पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे पहले कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, और कंस्ट्रेंट्स के बाद हम देखेंगे कि डीएमएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है।